नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। ये सक्सेस स्टोरी है फिनलैंड का टॉप ऑफ बीएससी नर्सिंग में ए टाइप रेजिडेंसी स्टूडेंट का आया है। स्टूडेंट भी हमारे साथ में है, इनसे डिस्कशन करेंगे, इनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइमलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये नहीं है कि ये इनका सक्सेसफुली वीज़ा आ चुका है तो अभी आप लोग जल्दी जल्दी आ जाओ, आपका भी आ जाएगा। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक वेटिंग में पड़ी हुई हैं फाइलें, इवन इन्होंने उनसे बाद में अप्लाई किया था, पहले रिजल्ट्स आ गए। ऐसा भी होता है। हम ऑलवेज फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं ऐसे मंचों पर। हमारी जितनी भी वीडियोस रहेंगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेटिव रहेंगी। हमारा मकसद इस सक्सेस स्टोरी को डालने का ये नहीं है कि हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आइए क्रॉन इमिग्रेशन अभी आपको वहाँ भेजेगी, यहाँ भेजेगी। यहाँ पर आपको फैक्ट मिलेगा क्योंकि आपने भी इस जर्नी के थ्रू जाना है फिनलैंड में, तो आपको अवेयरनेस रहेगी। अगर आपका एजेंट्स आपसे इधर उधर की बात करता है तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड में हायर स्टडीज़ की है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को वॉच कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको कोई भी एजेंट्स फिनलैंड के नाम पर ठगी नहीं मारेगा। आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकते हैं। हमारी एक मुहिम चल रही है कि हमारे जो कंसल्टेंसी चार्जेस हैं अनदर कंसल्टेंटों से कम रहेंगे। वो किस कंडीशंस में, वो इस कंडीशंस में आप अपने कंसल्टेंट के सर्विस चार्जेस हमें भेजें और उसकी क्या पेमेंट टर्म्स हैं, उसको कंपेयर करने के बाद हम आपको उसके ऊपर भी डिस्काउंट दे सकते हैं। ये भी हमारी मुहिम चल रही है, आइदर फिनलैंड है या कोई भी कंट्री है, तो इसका एडवांटेज भी आप क्रॉन इमिग्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। क्रॉन इमिग्रेशन को सिर्फ फिनलैंड का नॉलेज नहीं है। जैसे मैं फिनलैंड के बारे में बोलता हूँ ऐसे मुझे 100 कंट्रीज़ का नॉलेज है। शेंगन की 29 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स। आप अपनी प्रोफाइल फ्री में असेस करवाना चाहते हैं कि आपका वीज़ा और एडमिशन कहाँ पर आने के चांसेस है, उसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड असेसमेंट फॉर्म है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। उसको फिलअप करके भेजें, इमीडिएटली आपको असेसमेंट मिल जाएगी आपके लिए क्या बेटर से बेटर रह सकता है। स्टूडेंट जस्ट GNM 2021 का पास आउट है, 27 एज है, उसमें भी 69% है। विदाउट IELTS विदाउट PT स्टूडेंट का वहाँ से एडमिशन आया है। तो अभी तो इनको ए टाइप रेजिडेंसी मिला है। जो पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है वो बी टाइप मिलता है जब आप अपना स्टडी कंप्लीट करते हैं। अगर उसको भी ए टाइप में लेना चाहते हैं तो तब आपको नर्सिंग प्रोफेशन में जॉब चाहिए। अगर मिल जाती है नर्सिंग प्रोफेशन में आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉप ऑफ BSc नर्सिंग तो ए टाइप भी मिल सकता है आपको। ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जब आप फिनलैंड में पहुंचेंगे, चाहे वो अकोमोडेशन का चाहे जॉब का है। इन सब चैलेंजेस को भी इस मंच के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। हम ये सिर्फ डिस्कस नहीं करते हैप्पीएस्ट कंट्री है, ये करेंगे वो करेंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि फैक्ट बताएं स्टूडेंट को, देन स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर होकर उस कंट्री में जाए। जाने के बाद वो बच्चा को समझ लगे कि मुझे कितनी स्ट्रगल को फेस करना है। तो स्टूडेंट से भी डिस्कस करते हैं कि इसका जो टाइमलाइंस क्या है, कितने टाइम में इसका वीज़ा आया, हमें कैसे कॉन्टैक्ट किया है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है मैडम? अप्रॉक्स 7 मंथ्स। 7 मंथ हो चुके हैं। आप जलंधर डिस्ट्रिक्ट की हैं या किसी और डिस्ट्रिक्ट की? फगवाड़ा। तो हमें कहाँ से फाइंड आउट किया? यूट्यूब थ्रू। तो YouTube में तो वो भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, तो हाउ यू कैन, आपको कैसे जज आ गया कि हम आपका कुछ ये काम कर सकते हैं? मैंने रिव्यूज़ देखे थे, बड़े अच्छे थे रिव्यूज़। ठीक है, क्योंकि उनमें भी ऐसी ही वीडियोस डलती हैं जो फैक्ट्स ऐसे हम इस मंच के ऊपर बोल रहे हैं, तो सामने वाला उन चीज़ों को देखने के बाद असेस कर लेता है कि दे आर द कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट जो इन चीज़ों में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपका एडमिशन कौन से प्रोग्राम में आया? मेरा टॉप अप नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम। तो आपकी एजुकेशन क्या है हाईएस्ट? मैंने GNM की है। तो कितने परसेंटेज है GNM में? मेरी 69%। ठीक है। कोई आपने IELTS PT किया है? नो सर। जब आपका एडमिशन हुआ था क्या वहाँ पर कोई इंटरव्यू हुई थी? यस, ऑनलाइन इंटरव्यू हुई थी। तो वो ग्रुप डिस्कशन थी या सिंगल स्टूडेंट की थी? ग्रुप डिस्कशन थी। तो उसमें कितने स्टूडेंट थे जब आपकी इंटरव्यू हुई थी? 7। तो उसमें क्या पूछते हैं आम स्टूडेंट से? वैसे वो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और हमारी बेसिक नॉलेज देखते हैं नर्सिंग से रिलेटेड पूछते। तो उसमें हमने आपको कोई टिप्स प्रोवाइड किए थे? वैसे मैंने तैयारी की हुई थी, तनु मैम ने मेरे को सब बताया था। तो अभी देखिए इन्होंने इंटरव्यू हुई थी, इंटरव्यू इसमें मैंडेटरी है। तो इंटरव्यू बहुत टफ है या इजी है? ये स्टूडेंट को अगर इंग्लिश आती हो तो उसने अपने सब्जेक्ट पढ़ी हो तो इजी है या टफ है? वैसे इस नर्सिंग के रिलेटेड हमें नॉलेज होती है तो हमारे लिए इजी है। ये देखिए, तो ऐसा है कि आपने ये इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दी थी? यस सर। तो ऐसा है कि मेरे पास अप्रोक्स आई थिंक 25 से 30 एप्लीकेशन चल रही हैं टॉप ऑफ BSc नर्सिंग की।
तो उनमें से ये जैन इनटेक वाली स्टूडेंट है। अभी वाला कौन सा इनटेक था आपका, जैन वाला? जैन वाला। हाँ, ये इनटेक वाला है। इसमें भी आई थिंक 12-13 है और 25 से 30 अगस्त इनटेक के लिए भी स्टूडेंट्स हमारे पास चल रहे हैं। हमारे पास वहाँ पर 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप ऑफ बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में विदाउट आयल्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में आयल्स की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे फिनिश लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट करती हैं। तो आपका ड्यूरेशन क्या है इस प्रोग्राम का? 1.5 year to 2 year। हाँ, अभी इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए क्या है, आप मुझे ये बताएंगे कि आपने अपनी ट्यूशन फीस कितनी ट्रांसफ़र की यूनिवर्सिटी को, इंडियन रुपीज़ में या यूरो में? 4500 यूरो। देखो 4500 यूरो जस्ट 4 लाख रुपीज़ देकर ये फिनलैंड जा रही है। ये देख लीजिए, आपको हमने ये नहीं कहा कि 1 साल की फ़ीस ट्रांसफ़र करो। नहीं सर, हमने कोई कंपल्शन तो नहीं कि नहीं 1 साल की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए कि ये सारी की सारी चीज़ें हमने स्टूडेंट्स को बताई, प्रिपेयर करवाया। तो एम्बेसी में जब गए थे वहाँ भी इंटरव्यू हुई थी? हाँ जी सर। उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने फंड रिलेटेड और यूनिवर्सिटी रिलेटेड उसके हमने टिप्स प्रोवाइड किए थे। यस सर। ओवरऑल सर्विस कैसी लगी? बड़ी अच्छी थी। ऐसा तो नहीं है कि बस गप्पे मारते हैं मंचों पे बैठ के, जहाँ प्रैक्टिकली भी वैसे हैं? नहीं, बड़ा ऑनेस्ट था सभी। अगर इन केस आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता तो क्या सिचुएशन होती? दोबारा ट्राई करते या क्या करते? एडमिशन? यस सर। तो अगर वीज़ा रिफ्यूज होता देन? एक बार फिर ट्राई करते। तो क्या आप उसमें ये भी कहते कि क्राउन इमिग्रेशन को कुछ नहीं आता, इनके कारण रिफ्यूज हुआ, कोई ऐसा भी लगता है? इसकी वजह से तो नहीं हो सकता। तो ये देखिए कि हम हर स्टूडेंट्स को, हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे रिजल्ट दें। हमारा जो सक्सेस रेट है 80 से 90% है। यहाँ पे गप्पे नहीं, 100% गारंटियाँ आ जाइए हमारे पास, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर, वीज़ा एम्बेसी ने देना है, एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ ने देना है। दैट इज़ नॉट अवर इन्फ्लुएंस। वहाँ पर मेरा यूनिवर्सिटी में मास्टर लगा हुआ है कि उसने एडमिशन भेज देना है, उधर मेरा पुप्पा लगा हुआ उसने वीज़ा दे देना है। एवरीथिंग जो है वो आपके कंसल्टेंट की कॉम्पिटेंसी के ऊपर डिपेंड है और स्टूडेंट्स के एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड है। अगर दोनों की कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो आप हर एक कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी मेरे मंच के ऊपर हैं। अगर उनको भी वॉच करना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पर जाकर उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन की सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।